भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना है वह होके रहेगा। उससे बचने के लिए आप चाहे जो भी उपाय करें, मृत्यु अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, गुरु शुक्राचार्य का एक प्रिय शिष्य था। गुरु को पता लगा कि मेरे शिष्य की मृत्यु होने वाली है। गुरु ने सोचा, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और भोलेनाथ मृत्यु के देवता हैं। मैं उनसे विनती करूँगा कि वे मेरे भक्त की आयु बढ़ा दें। वे भोलेनाथ के पास गए और उनसे विनती की। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, परंतु पहले भगवान विष्णु के पास जाकर यह पता लगाना पड़ेगा कि उन्होंने इसके खाने का इंतजाम कर रखा है या नहीं। फिर तीनों भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। भगवान कहते हैं, खाने का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, पर पहले ब्रह्मा जी से जाकर पूछना पड़ेगा कि उन्होंने इसके भाग्य में क्या लिखा है। चारों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है, हमें वहाँ जाकर पता चलेगा। सभी चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। चित्रगुप्त जी बही खोलते हैं और कहते हैं, इसकी मृत्यु तो आज है। मैंने इसमें लिखा है कि जिस दिन गुरु शुक्राचार्य, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश एक साथ होंगे, उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। सच है, मृत्यु आदमी को अपने आप बुला लेती है, चाहे वो कहीं भी हो। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पहुँचे। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी दृष्टि एक खूबसूरत सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ केंद्रित होने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज भी कैलाश पहुँचे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से जाते हुए उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को चिड़िया पर बहुत दया आई। वे इतनी सी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल की चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापिस कैलाश पर आ गए। जब यम बाहर आए तो उन्होंने गरुड़ से पूछ लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था
कि इतने ही जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो मैं निश्चिंत हूँ कि वो मर चुकी है। तब गरुड़ जी समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा।